सबसे पहले खबर फतेहपुर से। घर के बाहर सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आपसी रंजिश ये वजह बताई जा रही है हत्या की। दरवेसाबाद गांव की यह पूरी घटना। तो घर के बाहर सो रहा था पूरा परिवार और उसी दौरान रात को युवक की यहां हत्या कर दी गई। किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी और अब आशंका यह जाहिर की जा रही है कि रंजिशन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन फिलहाल अभी तक नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। खबर कन्नौज से है। यहां मामूली कहासुनी पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पीट पीट कर यह हत्या की गई। विवाहिता के परिजनों ने लगाया आरोप। ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। वारदात के बाद से ही फरार है ससुराल वाले। सौरिक थाना क्षेत्र के खोजीपुर गांव का यह पूरा मामला। तो दहेज को लेकर इस विवाहिता की हत्या कर दी गई। खबर आजमगढ़ से है। यहां तेज बारिश के चलते कच्चा मकान गिर गया और मकान गिरने से बलमे में दबकर महिला की मौत हो गई। मृतका के बेटे ने सरकारी सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था। दर दर वो भटके थे, लेकिन बावजूद उसके आवास नहीं मिला। मकान बहुत पहले से जर्जर हो चुका था और इसी वजह से बरसात हल्की सी हुई नहीं कि पूरा मकान भर भरा कर गिर गया। शंभूपुर गांव की यह पूरी घटना है। खबर रायबरेली से है। यहां पर भी बारिश के चलते एक कच्चे मकान की छत गिर गई और मलबे में दबकर महिला की मौत हो गई। घर में 5 साल के बच्चे के साथ रहती थी महिला। मृतका का पति मुंबई में नौकरी करता है, यानी कि घर पर सिर्फ इस महिला और 5 साल के बच्चे के अलावा कोई नहीं था और उस दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के पहरेमऊ गांव का मामला। हम लोग को जब मालूम पड़ा तो क्या हुआ तो हम लोग पीछे से गए। पीछे से आए, पूरा दीवार है ईंटे का, तो उसको गिरा के पीछे से आए तो देखे तो उससे पूछे बच्चे से मम्मी किधर है, तो बोला कि इधर है करके तो हम लोग निकाले। हाँ, एक बच्चा था, सुबह रो रहा था। ये तो जो आर बगल वालों ने देखा यहाँ रो रहा है, तो पीछे से सब लोग गए तो देखा तो दबी हुई थी। महाराजगंज थाना अंतर्गत गांव पहरेमऊ में रोहिणी पत्नी अर्जुन उम्र 26 वर्ष, जो कि अपने घर की नाली साफ कर रही थी। कच्चा मकान था जिससे दीवार उसके ऊपर गिर गई भारी वर्षा के कारण। जब तक लोग पहुंचे या पुलिस पहुंची तब तक उसकी मृत्यु हो गई थी। उधर कानपुर में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते सजेती थाना क्षेत्र अकबरपुर के बीरबल गांव में कच्चे मकान की छत गिर गई। बलमे में दबकर एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो बीरबल कानपुर गांव की दरअसल यह घटना है, जहां पर लगातार बारिशों का सिलसिला भी थमा नहीं है और पिछले 2 दिन से कानपुर में रुक रुक कर बारिश जारी थी और इसका अंजाम यह हुआ कि कच्चा मकान, जर्जर मकान जो हो चुका था, रात को सोते हुए यह मकान की छत भरभरा कर गिर गई और 4 लोग इसमें घायल हो गए। उधर गोरखपुर में बीते 3 दिनों से मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होने की वजह से किसानों की अच्छी खासी मशक्कत बढ़ गई है। R9 टीवी के संवाददाता हरेंद्र दुबे ने इन बर्बाद हुई फसलों का जायजा भी लिया। बीते 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और तेज हवा के चलते किसानों की फसल जो तैयार थी वो जमींदोज हो गई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से फसल जो तैयार थी जमींदोज है और उसमें भारी
संख्या में पानी भी लग गया है, जिससे फसल जो गिरी है वो सड़ जाएंगे। साथ ही साथ किसान 3 दिनों की बारिश से 3 दिनों में जो हवा चल रही है उससे किसान की फसल तो बर्बाद हुई है, एक तरफ और किसान परेशान और बेहाल नजर आ रहा है। वह नए धान की बीज की रुपाई जो किया था उसमें फसल नहीं आए हैं, जिसको लेकर के किसान और परेशान है। एक तरफ प्रकृति की मार, दूसरे तरफ दुकानदारों की, साधन सहकारी समिति के लोगों की नए खेल से किसान बेहाल और परेशान है। यही नहीं, इस मामले पर जिलाधिकारी से जब बात की गई तो जिलाधिकारी का कहना है कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें सरकार मुआवजा देगी। साथ ही साथ जिन किसानों ने साधन सहकारी समिति या किसी दुकान से नई बीज का बुआई किया है, अगर फसल नहीं आई है, उसमें दाने नहीं पड़े हैं, तो उस दुकानदार को जुर्म के तौर पर जुर्माना दिलाने का काम भी जिला प्रशासन करने जा रहा है। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जौनपुर के एक युवा किसान ने पूर्वांचल से रासायनिक खादों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। यह किसान खुद जैविक खाद तैयार कर अपने खेतों में इस्तेमाल करता है, साथ ही आसपास के सैकड़ों किसानों को जैविक खाद बनाने की विधि बताकर खेतों में इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित भी करता है। किसान का दावा है कि जैविक खाद के प्रयोग से फसलों की पैदावार 3 गुना तक बढ़ जाती है। धर्मापुर ब्लॉक के सरैया गांव के निवासी गुलाब मौर्य ने केंचुए से अपने घर में जैविक खाद बनानी शुरू की। खाद तैयार होने के बाद अपने खेत के कुछ भाग में प्रयोग किया तो आश्चर्यजनक पैदावार हुई। इसके बाद से भारी मात्रा में जैविक खाद तैयार करके अपने पूरे खेत में प्रयोग करना इस शख्स ने शुरू कर दिया। तो बार बार यही सबसे गुजारिश भी की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। पेस्टिसाइड से, अन्य केमिकल से जो जुड़ी हुई खेती है उससे परहेज किया जाए, वो सेहत के लिए भी हानिकारक होती है। लेकिन जैविक खादी पहले इतना फायदे का सौदा नहीं माना जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से नए नए एक्सपेरिमेंट कर जैविक खाद बनाई जा रही है उससे फसलों में भी पैदावार 3 गुना तक बढ़ जा रही है। और ये शख्स देखिए, इसने जिस तरीके से अपने हाथों से जैविक खाद बनाई, इसकी फसल, इसकी पैदावार बेतहाशा बढ़ गई और अब ये लोगों को भी इस खाद के लिए जागरूक कर रहा है। जैविक खाद की खेती के बारे में बताते हैं कि मान लो जैविक खाद बनाइए आप और उसके बाद अपने खेत में डालिए और उससे अच्छा लाभ मिलता है। यही सब काम हम लोग करते हैं। ऑर्गेनिक खाद और उत्पादन, खाद में आपके ये केंचुए से तैयार होती है और 3x12 के इसके ढांचे बनते हैं, गड्ढे बनते हैं और ज़मीन के पैरेलल बनते हैं। उसमें सड़े गले और गोबर डाल करके केंचुए डाले जाते हैं। वो केंचुए से खाद तैयार होती है और लगभग 2.5 से 3 कुंटल एक ढांचे से खाद मिल जाती है। गोरखपुर, सहजनवा, खोराबार समेत कई विकास खंडों में किसानों के सर से संकट के बादल नहीं छट रहे हैं। किसानों को इस साल धान की अच्छी उपज की उम्मीद थी। फसल में बालियां तो अच्छी निकली, लेकिन बालियों में दाना ही नहीं आया। दाना नहीं आने से किसानों की चिंता बेशुमार बढ़ गई है। किसानों को चिंता सता रही है कि अब उनका गुजारा कैसे होगा। लेकिन राहत की खबर यह है कि डीएम ने किसानों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। साथ ही डीएम ने कहा है कि जिस दुकान या सहकारी समिति से धान के बीज की खरीद की गई, उस दुकान या समिति पर भी कार्रवाई की जाएगी। और नहीं तो बीज में यदि कमियां हैं, क्वालिटी में कमियां हैं, उसी की वजह हो सकता है। कहाँ कहाँ हम लोग को खबर मिलता है वो आपको मीडिया के जरिए से मैं अपील करने चाहता हूँ। किसान को मेरा अपील है, आपका जो फसल लेके आप नज़दीकी ब्लॉक का जो वहाँ का प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर रहते हैं, यानी जो ADO अग्री कहते हैं, उन्हीं को दिखवा सकते हैं। उसके बाद टीम लेकर के वहाँ पहुँच जाएंगे। इनकेस यदि आप जनपद के नज़दीक रहते हैं यहाँ, तो DD कृषि और जिला कृषि अधिकारी से सूचित करा सकते हैं। हम टीम भेज करके आप चेक करा लेते हैं।